हेलो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस का है ना आपको टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है सी प्लस प्लस। ठीक है, आपको पता होगा कि आपको सिर्फ सी प्लस प्लस से आपका तकरीबन 28 से 33 मार्क्स जो है वो सिर्फ एक चैप्टर से आपको मिलता है ना, यानी कि लगभग 50% मार्क्स आपको सिर्फ एक चैप्टर से मिलता है। और इसका आज हम आपको जितना भी पीवाईक्यू अभी से पूछा गया 2014-15 से अभी तक 24-25 तक, उसका कितना बताने वाले हैं, तो मात्र 40 से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। और इसी में से कोई 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आपके फाइनल एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को थोड़ा जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। और चाहते हैं कि अभी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट में तैयारी नहीं किए हैं और एकदम वायरल क्वेश्चन, आप फिक्स क्वेश्चन को तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको सामने दिख रहा होगा हमारा ये अंतिम युद्ध का रिवीजन क्लास। ठीक है, इस रिवीजन क्लास का प्राइस है सिर्फ 149। इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री का सारा डेरिवेशन और ऑर्गेनिक जितना भी है पूछा जाता है, एकदम वही बताएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और इसमें से प्लस पॉइंट क्या है, इसमें से आपको 99 का हमारा योद्धा गैस पेपर फ्री है, जिसका प्राइस है सिर्फ 99। लेकिन ये आप बैच के साथ ये आपको फ्री में मिल जाएगा। और योद्धा गैस पेपर में ऑल सब्जेक्ट का 5-5 प्रैक्टिस सेट है और उसी से लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी डाउनलोड करें टारगेट टॉपर 95 ऐप और ज्वाइन करें हमारे कोर्स को। इस कोर्स को आप 20 तारीख तक ही ज्वाइन कर सकते हैं। 20 जनवरी तक आप हमारा ये कोर्स कहीं देख रहे हैं तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, बाकी 20 जनवरी के बाद कहीं हमारे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको बस 99 का सिर्फ गैस पेपर खरीदना है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग के सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कहता है कि इवेल्युएट ऑफ एक्स बराबर दिया है यहाँ पे प्लस प्लस वाई और ये है इंटू का साइन इंटू 5, जहां पे दिया है y का वैल्यू 10 है ना। इसको इससे क्या है ना कि एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, कभी कभी इससे 3 नंबर में भी 3 को पूछ देता है। कैसे बनाएंगे इसको? बहुत सिंपल है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस y का वैल्यू है 10, तो प्लस प्लस 10 इंटू हो गया आपका कितना 5। जब प्लस प्लस इधर रहता है आपका पता होगा लेफ्ट साइड में, तो ये एक इंक्रीज करता है, तो 10 और प्लस 1 हो जाएगा, तो 11 इंटू 5, तो 11 इंटू 5 कहते हो गया 11 × 5 = 55 हो गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ से समझने में? तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, कहता है कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन हमको भी पूछा गया था लेकिन हम गलती किए थे है ना, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। टर्मिनेटिंग ऑपरेटर हम लोग नल ऑपरेटर को बोलते हैं और वो आपका क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ना। यहाँ पे स्लाइस 0 जो आपका यही आपका टर्मिनेटिंग ऑपरेटर है, यानी कि यही आपका नल ऑपरेटर है। समझ में आ रहा कुछ? चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए ये भी 2024 में पूछा गया है ना। इसमें से तकरीबन बोले ना कि 5 क्वेश्चन आएगा और जो हम बताएंगे उसी में से कोई 5 आएगा एकदम ऑप्शन के साथ है ना। तो कहता है आगे कि दी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, ये तो इतना आसान है और इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन है ना, यानी कि प्रोग्राम का जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन। तो तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ये है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ई भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। देखिए 2 बार पूछा गया 17 और 24 में। कहता है कि रिलेशनल ऑपरेटर आर, रिलेशन कौन बताता है? तो इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, रिलेशन वही ना बताता है, तो इस तरह से याद रखना। तो रिलेशन बताने का काम कौन करता है? तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वगैरह है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है? कहता है कि डू व्हाइल लूप चेक द कंडीशन ऑन। कहने का मतलब जो डू व्हाइल लूप होता है ना वो कंडीशन को कहाँ चेक करता है? टॉप पर चेक करता है, सबसे ऊपर में, बॉटम सबसे नीचे में, मिडिल में यानी कि बीचों बीच, या फिर नन ऑफ दिस। तो 5वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिडिल है ना, यानी कि जो डू व्हाइल लूप होता है ना वो मिडिल में कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेन एक तरह से क्या है? तो मेन एक कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है कि नन ऑफ दिस। देखिए कितना बार पूछा है, 1 2 3 4 बोले ना। आप कहीं हमारा ये 40 से 45 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला कर लेते हैं, तो उसी में से कोई 5 जो पूछा जाता है पूरे सी प्लस प्लस से, वो 5 ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स आएगा ऑप्शन के साथ। 5 नहीं भी आएगा तो 4 को तो एकदम 100% है। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, एकदम देख लीजिएगा, एग्जाम देके आइएगा तब। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेन एक तरह का फंक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि द ऑर्डर ऑफ इल्यूएशन ऑफ द एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक एक्सप्रेशन है, बस इसका ऑर्डर पूछ रहा है। यहाँ पे भागा का चिन्ह, फिर गुना है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। तो कहता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? ये कब पूछा गया है? तो जैक
2023 में पूछा गया है। तो 7वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, बहुत आसान है। बोल सर कैसे हो जाएगा सी? अरे कितना आसान क्वेश्चन पूछा यार। बोल रहा है कि ऑर्डर क्या है, तो पहले भागा है, तो पहले भागा किस में है? देखिए ई वाला भी नहीं होगा, ई वाला भी नहीं होगा, पहले भागा खाली इसमें है। एक वो चेक करके भी डायरेक्ट टिक मार सकते हो। फिर दूसरा में देखो गुन्ना है, तो दूसरा देखो गुन्ना है, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस। समझ में आ रहा है? बस कितना आसान क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि इन सी प्लस प्लस जो सीन, फिर सी आउट और यहाँ पे केयर आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम है ना। कहने का मतलब जो सीन सी आउट ये सब जो है वो किसका प्री डिफाइंड स्ट्रीम है? जैक 2023 का क्वेश्चन है। कहता है कि ऑपरेटर का है, फंक्शन का है, ऑब्जेक्ट का है या फिर नन ऑफ दीज। तो 8वां का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारा दोस्तों वो जाएगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही आंसर। अब हम लोग के सामने 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। ये जो दिया गया है ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो क्या एक इंटीगर लिटरल है या फिर एक स्ट्रिंग लिटरल है या फिर एक कैरेक्टर लिटरल है या फिर एक बुल लिटरल है ना। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह एक आपका कैरेक्टर लिटरल है ना। ये क्या है? तो ये एक तरह का कैरेक्टर है। समझ में आ रहा है कुछ? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सी प्लस प्लस डैश लैंग्वेज। सी प्लस प्लस कैसा लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज या फिर नन ऑफ दिस। ये भी जैक 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? हाई लेवल लैंग्वेज है ना। ये ना सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाना चाहिए? सही हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ये भी 2 बार पूछा गया है ना। 11 नंबर क्वेश्चन कब? 2022 और 23 लगातार पूछा गया है ना। कहता था प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो, है ना। कहता है कि जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो किस चीज को फॉलो करता है ना। तो 11 का सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला आपको यहाँ पे चेंज देन यूज रूल, है ना। यानी कि पहले चेंज कर लेता है तब वो क्या करता है? रूल को फॉलो करता है ना। तो ऑप्शन ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज ऊपर, है ना। इज सुपर माना आई सुपर जो फंक्शन है इसमें से कौन सा हेडर फाइल उसमें से आता है? ठीक है, तो क्या आपका सी टाइप एच, मैथ डॉट एच या फिर यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच या फिर यहाँ पे आपका कोनियो डॉट एच आता है। तो कौन आता है आपका आई सुपर फंक्शन में? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों हो जाएगा आपको सी टाइप डॉट एच, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आराम से देखना है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। मतलब इन चारों में से कौन जो है वो सी प्लस प्लस का एक एग्जाम्पल नहीं है। जैक 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो है वो एक आपका फीचर मतलब कि गुणधर्म नहीं है किसका? सी प्लस प्लस का, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है विच इज नॉट अ लूप स्ट्रक्चर। इन चारों में से कौन एक लूप स्ट्रक्चर नहीं है? वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, फॉर या फिर यहाँ पे रिपीट यू अंटिल, है ना। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका रिपीट अंटिल। ये एक तरह का लूप स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, क्योंकि वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है ना। लेकिन ये कभी लूप का नाम सुने? नहीं सुने। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी 2022 में पूछा गया, देख सकते हैं ये 2 क्वेश्चन नीचे वाला भी 22 में पूछा गया। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, है ना। कहने का मतलब क्या है कि सी प्लस प्लस में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के नाम से हम लोग किस चीज़ को जानते हैं। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये डबल ग्रेटर देन को। समझ में आ रहा है कुछ? अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि दी डू वाइल लूप इज अन, क्या कहता है? जो डू वाइल लूप होता है कहता है कि डैश कंट्रोल लूप वो किस चीज को कंट्रोल करता है? एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं उसको, एग्जिट कंट्रोल लूप या फिर काउंट कंट्रोल्ड लूप या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा यहाँ पे एग्जिस्ट कंट्रोल लूप, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का आपका 16 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कहता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर्मेट। देखिए आपके सामने कोड फॉर्मेट दे दिया है जहाँ पे इंट का वैल्यू 1 है। कितना है? मतलब इंट आई का वैल्यू कितना है? 1 है। और यहाँ पे आई का बोला है कि वैल्यू लेस देन होना चाहिए 10। ठीक, तो इसका वैल्यू कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा। 1 से शुरू होगा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा। और एक यहाँ पे दे दिया है आई प्लस प्लस भी लगा दिया है ना, यानी कि एक तरह से क्या है आपका? तो एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका क्या कर दिया है? लगा दिया है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 9 तक जाएगा और एक यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। टोटल इसका आंसर 10 होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा सा आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन 10 ही इसका आंसर होगा। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम। सी प्लस प्लस में एरे कहाँ से स्टार्ट होता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। ठीक है, कि एरे इंडेक्स जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो 18 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बोलता है द सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब 2022 में वाले पूछा गया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये जो जितना सारा ऑपरेटर है ना उसमें से एक नंबर का फिक्स आपका आएगा। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर इन चारों में से कौन है सर? तो इसका जो 19 का सही आंसर हो जाने वाला है प्यारे दोस्तों, आपका हो जाएगा यहाँ पे एंड वगैरह है ना, एंड प्रश्नवाचक ये सब इसमें से लॉजिक होता है, वाह गजब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपके सामने एक एक्सप्रेशन है 5 इंटू प्लस प्लस जे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और यहाँ पे दिया है आपका परसेंटेज 6। ठीक है, परसेंटेज 6 मतलब एक तरह से भागा ही होता है ना, और जहाँ पे जे का वैल्यू दिया 5, तो इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू जे का वैल्यू 5 है, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर है 1 बढ़ जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, और इसको फिर भागा देना है किससे? तो एक तरह से 6 से। ठीक है, तो 6 बचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 30 को हम लोग भागा देंगे कितना से? तो 6 से भागा देंगे 6 से, है ना, तो 6 बचे 30, तो 5 बार में क्या हो रहा है? पूरा पूरी कट जा रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज मतलब होता है कि इस बच कितना रहा है, मतलब कि पूरा पूरी कट जा रहा है ना, तो शेषफल कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 0। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है इन सी प्लस प्लस अ सिंगल लाइन कमेंट बीइंग विथ, कहने का मतलब सी प्लस प्लस में जो सिंगल लाइन कमेंट होता है इन चारों में से कौन है? ठीक है, तो 21 का सही आंसर यहाँ पे नियम से हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बाकी इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मेरे अनुसार से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कैरेक्टर लिटरल, यानी कि इन चारों में से कौन एक जो है वो सही कैरेक्टर लिटरल में काउंट होगा। ठीक है, तो 22 का जो सही आंसर हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्या चीज? एक कैरेक्टर लिटर्स। कैरेक्टर लिटर्स हमेशा कितना होता है? सिंगल होता है। ठीक है, क्या होता है? सिंगल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे स्लाइस ए इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? तो फॉर्म फिट के लिए, हॉरिजॉन्टल टेप के लिए, है ना, ऑडिबल साउंड के लिए, या फिर नन ऑफ दिस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 5-6 आपको लिखाया जाता है, स्लाइस ए इस तरह से ना, स्लाइस बी वगैरह इस तरह से 5-6 लिखाया जाता है, इसमें से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में पूछा गया है, तो इसका जो 23 का सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे आपका ये ऑडियोबल साउंड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि डेटा आइटम्स डैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, कहने का मतलब कि कौन ऐसा डेटा आइटम्स है जब प्रोग्राम रन करता है तो उसका वैल्यू नहीं बदलता है? क्या कीवर्ड का, आइडेंटिफायर, लिटरल्स का, या फिर ऑपरेटर्स का? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आप सबका यहाँ पे हो जाएगा आपका लिटरल्स। लिटरल्स का वैल्यू चेंज नहीं करता है जब प्रोग्राम रन करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ यह फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ रिजल्ट देन द रिटर्न टाइप इज, कहने का मतलब क्या है कि कोई फंक्शन है वो कहीं रिटर्न रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो कहता है कि तो रिटर्न टाइप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वाइड, इंट, फ्लॉट, या फिर नन ऑफ दिस। जैक 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों यहाँ पे वो हो जाने वाला है 25 का सही आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए वाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 22 में आपका सवाल होगा कि सर इतना सारा क्वेश्चन क्यों पूछा है? क्योंकि 2022 में जो एग्जाम हुआ था ना वो हाफ हुआ था, है ना, मतलब कि ऑब्जेक्टिव इधर आधा से लिया गया था और सब्जेक्टिव आधा से लिया गया था ना, मतलब लिया गया था पूरा से, लेकिन प्रायोरिटी ज़्यादा दिया था 50% को, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन इधर ही से पूछ दिया था। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए मैन क्या है? तो एक फंक्शन है यार, ये तो ऊपर में बताएं, जैक 2022 में आ चुका है। ठीक है, 26 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सब 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि सी प्लस प्लस अन एक्सटेंशन टू डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो है वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो एक सी लैंग्वेज जैसा बोल सकते हैं, है ना यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ही क्या हो जाएगा? 27 का सही हो जाएगा। अगला बोलता है कि हु इज डेवलप्ड बाय सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा है, ये तो ऑब्जेक्टिव में तो एक ही बार पूछा है, लेकिन सिंगल जो एक नंबर में एक लाइन में नहीं आता है क्वेश्चन कि किसके द्वारा पूछा बनाया गया है, तो एक नंबर में से बिना ऑप्शन वाला में ये हमको लगता है कि 6-7 बार पूछा गया है। तो ये बर्जरने स्ट्रॉस्ट्रप के द्वारा ये दिया गया था ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज, तो टोकन है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस 10-15 और बचा हुआ है। कहता है कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, है ना, स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इसमें से कौन है? बता जल्दी। टर्मिनेटर कैरेक्टर तो अभी तो बताए हैं कि स्लाइस 0 होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? तो 30वां का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि सी प्लस प्लस डेवलप्ड हुआ है ना, बार बार रिपीट भी हो गया क्या? 2020 में पूछा गया है, ये तो बजरने स्ट्रॉस्ट्रप के, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो फिर आ गया वही चीज़, है ना, 2018 और 2020 दो बार पूछा गया है क्या? सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड वाला ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नया क्वेश्चन इधर आता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है, क्या कहता है?
कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर। 2019 में पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंड ऑपरेटर का इनमें से कौन आपका सिंबल है। तो 33 का यहाँ पे सही आंसर आप सबका हो जाने वाला है। यहाँ पे एंड का ये नहीं होगा, हाँ डबल एंड जो है वो एंड ऑपरेटर का सिंबल है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन, इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स ऑलवेज विल स्टार्ट, यानी कि जो एरे इंडेक्स होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जल्दी बताइए। ये तो आंसर आपको तो पता है ना पहले से, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एरे इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है ना। अगला 2019 में पूछा गया था कि इन C++ प्रोग्रामिंग, यहाँ पे देखो strlen है ना, फंक्शन जो होता है वो किसके लिए यूज्ड होता है ना। तो कहता है कि काउंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कॉपी टू स्ट्रिंग, कंपेयर टू स्ट्रिंग, या फिर यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे कैल्कुलेट टू स्ट्रिंग है ना। तो इसका जो 35 का सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ना। ये लेंथ कैलकुलेट करता है, str लेंथ, LEL से देखो यहाँ पे पकड़ भी सकते हैं ना। चलिए अगला देखिए, 2019 में पूछा गया कि विच ऑपरेटर हैज़ द लोवेस्ट परसेंट, क्या लिखा है, प्रीडेंसी, यानी कि किसका सबसे छोटा प्रीडेंसी होता है। तो साइज ऑफ का, या फिर अनेरे का, या फिर यहाँ पे क्या लिखा, असाइनमेंट का, या फिर कोमा का। तो यहाँ पे 36 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेट ऑफ कंडीशन, या फिर क्या बोला जाता है इसको, टर्नरी ऑपरेटर है ना, कंडीशनल ऑपरेटर जो कंडीशन देता है। तो हमेशा कंडीशन कौन देता है, जो क्वेश्चन पूछेगा तब ना कंडीशन देगा। तो 37 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो हर एक चीज़ रिलेटेड होता है एक दूसरे से। जैसे बोला था कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन है, तो देखो रिलेशन जो बताता है, प्लस, इक्वल टू, माइनस, यही सब रिलेशन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, यही ना रिलेशन बताता है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, इसी को बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर है ना। फिर लॉजिक कौन देता है, लॉजिक एंड एक्सक्लेमेशन, ये सब लॉजिक बताता है ना। कंडीशन कौन तैयार करता है, तो प्रश्न पूछ देगा तो कंडीशन तैयार हो जाएगा ना। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। बस लास्ट टाइम ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। 2018 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ C++, तो ये तो बता ही दिए ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 में पूछा गया ऑपरेटर, क्या लिखा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, नेम स्पेस, या फिर रिफ्लेक्शन। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर कहता है द कंडीशन ऑन वाइल लूप इज चेक्ड ऑन है ना। तो कहता है कि जो वाइल लूप होता है वो कंडीशन को कहाँ चेक करता है, मिडिल में, टॉप में, बॉटम में, कि ऑल ऑफ दिस। 2 बार पूछा गया 16-17 में है ना। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे टॉप में है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कीवर्ड इज, क्या है कीवर्ड, एक आइडेंटिफायर है, या फिर इन लोअर केस अल्फ़ाबेट्स है, या फिर आपका एक रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली, या फिर नन ऑफ दिस। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एक अच्छी बात कि आप चाहते हैं कि भैया हमको इसका PDF दे दीजिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक है टेलीग्राम का और व्हाट्सअप चैनल का, तो दोनों ग्रुप में जुड़ जाना है। हम अभी यहाँ तुरंत PDF भेज दे रहे हैं ना, वैसे तो बहुत ज़्यादा बिजी के हो रहे हैं के कारण PDF बोल कर भी नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन पक्का अभी हम तुरंत भेज दे रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि यार टोकन क्या है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम है, कितना आसान है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला कहता है कि हेडर फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन, यानी कि हेडर फाइल में जो हेडर फाइल जो होता है उसका फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा .h है ना, .h। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन अ सेट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर, देखो अर्थमेटिक में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटा गुना भाग वही ना करते हैं, तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बोले ना कि देखो चारों है ना, अर्थमेटिकल ऑपरेटर है ना, टर्मिनेटिंग ऑपरेटर, कंडीशन ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, चारों में से एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका 99% आने की संभावना है, ठीक है। तो इतना आपको एकदम रट लेना है, बाकी हम और भी तैयारी कराने वाले हैं, इतना ही नहीं है ना, फिर हम लेकर आएंगे एकदम टॉप एकदम मस्त क्वेश्चन का सीरीज, उससे बाहर आपका एक भी नहीं आएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आप लोगों के लिए दिन रात बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, एक अकेला आदमी समझ सकते हैं, इतनी बेहतरीन ढंग से आपको बताने का प्रयास करता है। जैसा भी लगा होगा ना, थोड़ा मिस्टेक भी हुआ होगा तो भाई समझ के थोड़ा सा सजेशन दे दीजिएगा भैया, और अच्छा से पढ़िए ना। फिर आप लोगों का सपोर्ट इतना है कि जीवन में कभी नहीं भुलाया जा सकता है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, ठीक है दोस्तों।